आज मैं आपके लिए सिर्फ 2 कप दूध से 3 किलो बर्फी बनाने की ऐसी कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे अक्सर हलवाई लोग छुपाते हैं। आज हम बना रहे हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार, मुंह में घुल जाने वाली बर्फी बनाने की ऐसी रेसिपी जिसे हम बनाएंगे बिल्कुल आम घर की चीज़ों से, लेकिन टेस्ट और जायका ऐसा होगा कि आप यकीन करें आप बाजार से लेना भूल जाएंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। तो चलिए जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने पैन में डाल देनी है 1.5 कप चीनी। ठीक है, यहाँ पर मैं 1.5 कप चीनी डाल रही हूँ। अगर आपको थोड़ा मीठा कम पसंद हो तो आप 1 कप भी डाल सकते हैं, लेकिन जितनी चीज़ों की मेजरमेंट है उस हिसाब से 1.5 कप चीनी जो है ना परफेक्ट है। चीनी डालने के बाद अब हमने इसमें पानी वगैरह नहीं डालना, बल्कि हमने इसको ऐसे ही कैरामल बनाना है चीनी का। चीनी को हमने कैरामलाइज़ करना है। तो आप देखेंगे बस इस तरह से आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर, मीडियम लो फ्लेम के ऊपर आपने इसे रखना है, और देखते ही देखते चीनी जो है मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, बाज़ लोग जो हैं वो इसके अंदर थोड़ा-सा पानी डाल लेते हैं, 2 से 3 चम्मच, वो भी ठीक है, लेकिन इस तरह से अगर आप बनाएँगे तो आपको इसके रिज़ल्ट्स बड़े अच्छे मिलेंगे और कलर भी बड़ा ही प्यारा-सा आएगा। तो चीनी जैसे-जैसे मेल्ट होगी, हम साथ-साथ इस तरह से करके आपने चम्मच चलाते जाना है अच्छी तरह से, और इसे आपने मेल्ट करते जाना है। हल्की फ्लेम के ऊपर करेंगे, फ्लेम अगर हाई होगी तो चीनी जो है ना वो जल जाएगी, और अगर थोड़ी जल जाएगी तो कड़वी होगी। ठीक है, इसका जायका कड़वा हो जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर चीनी को कैरामलाइज़ करें, और आहिस्ता-आहिस्ता आप इसमें इस तरह से करके जब आप चम्मच चलाएँगे तो देखते ही देखते कुछ ही सेकंड में जो चीनी है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी, और बिल्कुल इसका बड़ा ही प्यारा ज़बरदस्त सा इसका एक जो कलर आ जाएगा। तो आज मैं आपके लिए जो बर्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ, आप यकीन करें इससे इसका टेस्ट मज़ा इतना ज़्यादा ज़बरदस्त होगा, और इस तरह से चीनी को जो हम कैरामलाइज़ कर रहे हैं, इससे बर्फ़ी में जो कलर आएगा वो बिल्कुल बाज़ार जैसा आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल इसके अंदर से जो चीनी का दाना है वो ख़त्म हो चुका है, चीनी अच्छी तरह से इसके अंदर मेल्ट हो चुकी है, और कलर भी बड़ा प्यारा आ गया है। तो अब हमने इसमें डालना है दूध। दूध जो है वो हमने मेजर करके डालना है। 2 कप मैं यहाँ पर दूध डाल रही हूँ, 1 कप हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैंने इसमें डाल दिया है दूसरा कप। 2 कप दूध डालने के बाद अब 1 कप हमने इसमें डाल देना है पानी। पानी डालने के बाद अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे, और आप देखेंगे तमाम चीनी जो है वो पानी के अंदर और दूध के अंदर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी। अब हमने इसको पकाना है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, कम से कम भी आपने ना इसको 3 से 4 मिनट के लिए ज़रूर पकाना है। पकाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हमने यहाँ पर थोड़ा-सा इसको इतना पकाना है कि हल्का-सा जो पानी है वो इसके अंदर थोड़ा-सा ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर हमने इसमें डाल देना है थोड़ा खुशबू के लिए, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सब्ज़ इलायची। इसे डाल देंगे, डालने के बाद अच्छी तरह से दोबारा से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर इलायची का जो पाउडर होता है वो भी डाल सकते हैं। अब इन चीज़ों को डालकर अब आपने इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है, अच्छी तरह से जैसे ही बॉयल आएँगे, तो मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 ड्रॉप्स जो हैं केवड़ा एसेंस के। इससे बहुत ज़्यादा मज़े का टेस्ट आएगा, बिल्कुल वैसा ही जिस तरह से आप बाज़ार से मिठाई वग़ैरह लेकर खाते हैं ना बर्फ़ी, तो जो जायका और फ्लेवर आपको उसमें मिलता है, सेम आपको इसमें मिलेगा। तो अब यहाँ पर हमने ऐड करना है इसमें 3 चम्मच घी। ठीक है? कोशिश करें कि आप इसमें कुकिंग ऑयल ना ऐड करें, क्योंकि उससे बर्फ़ी जो है सही तरह से जमेगी नहीं। तो आपने इसके अंदर घी डाल देना है। ठीक है? घी इसमें डालने के बाद 3 चम्मच ही डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। घी डालने के बाद अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, कुछ देर के लिए पकाएँगे ताकि जो घी है ना, इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पर आपने फ्लेम जो है थोड़ी-सी अपनी हाई कर लेनी है, यानी कि मीडियम कर लेनी है, और आपने इसको अच्छी तरह से बॉयल आने देने हैं। अब यहाँ पर 2 कप दूध था, और 1 कप हमने इसके अंदर डाला था पानी। तो आपने इसको इतनी अच्छी तरह से पका लेना है कि जो टोटल है ना दूध और पानी, उसकी मिकदार तकरीबन 2.5 कप रह जाए, यानी 2 और आधा कप, और आधा कप जो है पानी वो इसके अंदर ही ड्राई हो जाएगा। ठीक है? 2.5 कप हमें चाहिए। जब आप इसे कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए पकाएँगे तो आधा कप पानी जो है वो खुद से ही ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ पर ये परफेक्ट तैयार हो चुका है, इसे हम रख देंगे अब साइड पर। एक अदद हमने ले लिया है कढ़ाई, और उसके अंदर डाल रही हूँ मैं मैदा, और मैदा जो है यहाँ पर हमने यूज़ किया है तकरीबन 3 कप। 3 कप मैदा डालने के बाद अब हमने यहाँ पर इसको लो मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको हल्का-हल्का सा भूनना है, बगैर घी डाले हुए। घी हमने इसके अंदर ऐड नहीं करना, बल्कि आपने इसको ऐसे ही हल्का-हल्का सा इस तरह से करके आपने इसमें चम्मच चलाते जाने हैं, और आपने इसको अच्छी तरह से यहाँ पर आपने इसे भून लेना है। यहाँ पर आपको मैदे का कलर जो है अच्छा खासा व्हाइट लग रहा होगा, लेकिन आपने इसको इतनी अच्छी तरह भूनना है कि आप देखेंगे कि जो इसका कलर है वो लाइट ब्राउन हो जाएगा। लेकिन इसकी भुनाई के लिए आपने इसकी फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी, मीडियम लो रखेंगे,
और बिल्कुल कम से कम भी आपने इसको 10 से 12 मिनट के लिए ज़रूर भून लेना है, ठीक है? क्योंकि अगर आप इसकी भुनाई सही तरह से नहीं करेंगे, क्योंकि आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डाल रहे, दूध बहुत ज़्यादा नहीं डाल रहे, तो बेसिक इसके पॉइंट्स यही हैं कि अगर आप इसको बहुत अच्छी तरह से इसको भूनेंगे हल्की फ्लेम के ऊपर, और जब देखें इसका कलर हल्का चेंज हो गया है, इसके अंदर से भुने हुए मैदे की खुशबू आ रही है, तो फिर ये परफेक्ट तौर पर ये तैयार है। यहाँ पर आप इसका कलर चेक कर सकते हैं। पहले किस तरह से बिल्कुल व्हाइट था, अब इसका कलर जो है हल्का-हल्का सा ब्राउन हो चुका है। तो आपने इसको अच्छी तरह से ये देखिए इस तरह से करके आपने मिक्स करते जाने हैं। इसको आपने हल्का-हल्का सा भून लेना है, और जब आप इसको भून लें 8 से 10 मिनट, तो फिर हमने इसे उतार लेना है। अब इसका कलर जो है ज़बरदस्त सा चेंज हो चुका है, इसे हमने उतार लेना है। उतारने के बाद अब हम इसे डालेंगे किसी भी बड़े बर्तन में। यहाँ पर मैंने एक थोड़ा बड़ा बर्तन ले लिया है, उसके अंदर ये जो हमने मैदा अच्छी तरह से भुना हुआ था ना, उसे मैंने छान लिया है। सबसे ज़्यादा बेसिक और अहम स्टेप यही है कि आपने इसे छानना बहुत ज़रूरी है। हम बाज़ दफ़े इसे छानते नहीं हैं, तो जब हम इसके अंदर जो हमने लिक्विड तैयार करके रखा हुआ था, वो इसमें डालेंगे तो इसकी गुठलियाँ बन जाएँगी। तो अगर आप ये स्टेप करेंगे, तो फिर इसके अंदर कोई गुठली नहीं बनेगी, बिल्कुल स्मूथ ज़बरदस्त सी, जैसे आप बाज़ार से बर्फ़ी खाते हैं ना, सेम वैसे ही बनेगी। अच्छी तरह से छानने के बाद अब ये जो हमने बना कर रखा हुआ था चीनी का, और उसके साथ दूध हमने ऐड करके लिक्विड बनाया हुआ था, इसे हमने इसके अंदर डाल देना है। साथ-साथ आप देखें इस तरह से करके आपने इसमें चम्मच चलाते जाना है। आप देखेंगे कि आहिस्ता-आहिस्ता इसके अंदर कोई गुठली नहीं बनेगी। आप आराम से भी इसको मिक्स करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और जो है ना, आप जब स्टार्ट में आपने इसको मैंने बताया था कि आपने कम से कम इसे इतना ज़्यादा पकाना है कि ये 3 कप जो है ना 2.5 कप रह जाए। तो हमने कोशिश करनी है कि इतना ही रहे, अगर इससे ज़्यादा पतला अगर होगा ना, तो ये फिर ये पतला हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसमें डाल दिया है 2 चम्मच, इसके अंदर हमने घी और डाल दिया है। डालने के बाद अब दोबारा से इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इस मिठाई के अंदर, बर्फ़ी के अंदर आप बिल्कुल आपको बाज़ार जैसा टेस्ट मिले, बिल्कुल वही आपको इसका ज़ायका मिले, तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन हाफ़ कप मैंने इसमें ऐड कर दिया है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से इसका टेस्ट और मज़ा बिल्कुल बाज़ार वाला आपको आएगा, बहुत ज़्यादा कमाल का इसका टेस्ट आएगा, और कोई खाने के बाद यकीन ही नहीं करेगा कि आपने इसको घर में बनाया है। तो इसे ज़रूर डालिएगा, लेकिन अगर आप नहीं डालना चाहते, इसे आप स्किप करना चाहते हैं, तो स्टार्ट में जो आपने 1 कप पानी डाला था ना, तो वहाँ पर आप 1 कप दूध डाल लीजिएगा। अब तमाम चीज़ों को हमने यहाँ पर मिक्स कर लिया है, मिक्स करके यहाँ पे हमने साइड में रख लिया है। कोई भी आप सांचा ले लीजिए, या कोई ट्रे वगैरह भी घर में हो तो वो भी आप ले सकते हैं। पहले अच्छी तरह से ऑयलिंग कर लेंगे, उसके बाद अगर आप चाहें तो इसके अंदर कोई बटर पेपर वगैरह लगा सकते हैं। अब हमने इसके अंदर डाल देने हैं थोड़े से, मैंने इसके अंदर इस तरह से पिस्ते मैंने काट कर रखे हुए थे। थोड़े से मेरे पास बादाम थे, वो भी हमने इसके अंदर डाल दिए, ताकि थोड़ी-सी इसकी बाज़ार वाली लुक आए, थोड़ी खूबसूरत लगे। तो अच्छी तरह से तमाम चीज़ें डालने के बाद अब जो बर्फ़ी है ना, वो हमने बनाकर रखी हुई थी, वो तमाम हमने इसमें डाल दे दी। अब किसी भी चम्मच की मदद से इस तरह से हल्का-सा पहले आप चम्मच को घी वगैरह लगा लीजिए, ताकि उसके साथ ना ये चिपके, और आपने इस तरह से करके आपने इसे अच्छी तरह से सेट कर लेना है, दबाते जाएँगे, इसे अच्छी तरह से आप सेट कर लें। दबाने के बाद थोड़ा-सा आपने इसको टैप ज़रूर करना है, ठीक है? ताकि कोई एयर वगैरह हो इसके अंदर निकल जाए। थोड़े से ड्राई फ्रूट बच गए थे, वो दोबारा से मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। इस तरह से करके डालने के बाद फिर से चम्मच की मदद से हल्का-हल्का प्रेस करेंगे, और अब हमने इसको रख देना है फ्रीज़र में या फ्रिज में कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए, ठीक है? ताकि अच्छी तरह से ये जम जाए। और ये देखिए मैंने तकरीबन 2 घंटे रखा था फ्रिज में, यहाँ पर हमने इसे निकाल लिया है। निकालने के बाद किनारों को आपने थोड़ा-सा साइड में कर लेना है, इसे हमने उल्टा किया है, और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त और कमाल की हमारी आज की जो बर्फ़ी की रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है, जो कि बिल्कुल आम घर की चीज़ों से बनी है, लेकिन इसका टेस्ट और जायका इतना मज़े का है कि आप यकीन करें, आप इसे बार-बार बनाने पर मजबूर हो जाएँगे। एक साइड से कट करने के बाद साइड को हम चेंज कर लेंगे, दूसरी साइड से भी सेम उसी तरह से हम कट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से तमाम पीसेज़ जो हैं अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपका दिल करे बड़े पीसेस कट करने को, छोटे करने को, जैसे आपका दिल करे आप उस तरह से इसके पीसेस को कट कर सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ही मज़ेदार ज़बरदस्त सी हमारी आज की जो बर्फ़ी की रेसिपी वो तैयार हुई है, जिसे हमने बनाया है 2 कप दूध से। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेहद टेस्टी, बहुत-बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है, और बनाने का तरीका जो है वो भी बहुत ज़्यादा आसान है, और टेस्ट भी इसका लाजवाब है। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।